जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी कंचन अपना शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, इससे पहले मैंने अपना सत्संग लगभग 7 या 8 महीने पहले शेयर किया था। उसके बाद मेरी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई और मैं अपना सत्संग शेयर नहीं कर पाई। और अभी कुछ टाइम से गुरुजी के मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे कि बेटी, तो अपना शुक्राना शेयर तो करके देखना तेरी सारी परेशानी झट से खत्म हो जाएंगी। बहुत गुरुजी के मैसेज आए, लेकिन संगत जी मेरी हिम्मत ही नहीं होती थी कि मैं अपना सत्संग शेयर करूं, क्योंकि संगत जी ये जो पिछले 6-7 महीने मेरी लाइफ में रहे हैं, मतलब बहुत मुश्किल के रहे हैं। अभी मुझे 1-2 दिन बाद कुछ ऐसा लगता था कि जैसे अब लाइफ कुछ ठीक हो जाएगी, लेकिन फिर कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता संगत जी कि वो परेशानी कम होने की बजाय बढ़ने ही लग जाती। गुरुजी ने मुझे बहुत संभाला है, उसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। लेकिन संगत जी बस मैं अपना शुक्राना शेयर नहीं कर पाई, तो उसके लिए मैं गुरुजी से माफ़ी चाहती हूँ। और संगत जी, आज मैं बहुत हिम्मत जुटाकर अपना जो सत्संग है वो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया था कि मेरी लाइफ गुरुजी की कृपा से बहुत स्मूथ चलने लगी थी। पहले मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स थी। गुरुजी के साथ संगत जी मैं 2023 में जुड़ी थी, और उसके बाद गुरुजी ने मुझे बहुत संभाला है, मेरा बहुत साथ दिया है, और मेरी लाइफ भी बहुत अच्छे तरीके से चलने लगी थी। संगत जी, जब मैंने अपना लास्ट सत्संग शेयर किया था, उसमें मैंने गुरुजी का बहुत तहे दिल से शुक्राना किया था कि गुरुजी ने किस तरह से मेरी लाइफ बदल दी है। बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए हैं मेरी लाइफ में। लेकिन उसके बाद संगत जी सडनली मेरी लाइफ में बहुत ही एकदम से परेशानियां आने लगी। संगत जी, हुआ क्या कि मैं अपना एक सैलून रन करती हूँ, और संगत जी उस दौरान अचानक से एक दिन संगत जी मेरे बेटे की तबीयत खराब हुई, और संगत जी मेरे अंकल जी मेरे बेटे को दिखाने के लिए लेके जा रहे थे। और संगत जी उन्हें रास्ते में पता चलता है कि मेरे जो मदर इन लॉ हैं वो नहीं रहे। संगत जी एक्चुअली वो हमारे साथ नहीं रहते, वो मेरे जो जेठ जी हैं उनके पास रहते थे, मेरे फादर इन लॉ और मेरे मदर इन लॉ। संगत जी, जब मुझे ये चीज़ पता चली कि मेरे अंकल जी का फ़ोन आया, तो मेरे अंकल जी की आवाज़ जैसे बहुत ही ज़्यादा ऐसे उदास सी थी, और मुझे ऐसे लगा कि शायद मेरे बेटे से रिलेटेड कुछ ऐसे होगा कि इसलिए मेरे अंकल जी परेशान हैं। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा क्या हुआ? आप बहुत उदास हो, ठीक है ना? सब कुछ ठीक है? तो संगत जी वो बहुत ही मतलब जैसे होता ही है कि माँ तो माँ ही होती है। तो उन्होंने बताया कि मम्मी नहीं रहे। तो संगत जी मैं भी एकदम से शॉक हो गई, क्योंकि संगत जी उसी दिन सेम डे संगत जी सुबह मेरी मेरी मदर इन लॉ के साथ बात हुई थी। वो बिल्कुल ठीक थे, कुछ भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी संगत जी, उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, वो बिल्कुल ठीक थे। मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने बल्कि मैं उन्हें कई दिनों से बोल रही थी कि आप कुछ दिन के लिए हमारे पास आ जाओ, क्योंकि संगत जी उस टाइम पे ना जैसे मेरे अंकल जी को भी ना कुछ ओकेजन थे उस टाइम पे, तो मेरे अंकल जी को भी 5-6 दिन की ना कंटिन्यू छुट्टी थी। तो हमने सोचा कि मम्मी और चलो आ जाएंगे, हम यहीं पे उनको कहीं घुमा लाएंगे। तो मैं उनको बोल रही थी कि मम्मा पापा आप दोनों आ जाओ, लेकिन वो बोले कि ना हम चलो देखते हैं, प्लान बनाते हैं। बस ऐसे बहुत बहुत अच्छे से उनसे बात हुई, और वो बहुत नेचर वाइज भी गुरुजी की कृपा से बहुत अच्छी मुझे फैमिली मिली हुई है। तो संगत जी उसके बाद जैसे मेरे अंकल जी घर पे आए मेरे बेटे को दिखा के, और उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे जो मेरे मदर इन लॉ हैं वो नहाने के लिए जैसे गए, और वहां पे ना उनका पैर स्लिप हो गया, और संगत जी उनका ना सिर एकदम से पीछे दीवार पे लगा और वो वहीं पे गिर गए। लेकिन उस टाइम पे ना जैसे उन्होंने ना साथ के साथ जो बाथरूम का गेट था संगत जी वो खोल दिया, और
वो एकदम से जैसे वो चिल्लाने लगे कि मेरे सिर पे लगी। और संगत जी इतने में जैसे मेरी जो जेठानी है वो वहीं पे ही थे, और वो फटाफट से जैसे बाथरूम में गए। उन्होंने मदर इन लॉ को जैसे पकड़ा, और साथ में उस टाइम पे ना संगत जी उनका बेटा भी घर पे था, और वो भी है 20-22 साल का है। उसने भी जैसे मेरे मदर इन लॉ को उठाया, उन्होंने ना उनको जैसे बेड वगैरह पे लिटाया। तो इतने में ना जैसे मेरे मदर इन लॉ ऊपर की तरफ देखने लग गए, और मेरी जो जेठानी है, दीदी है, वो कहने लगे कि ना मेरे जो भतीजा है उसको बोलने लगे कि ना डॉक्टर को दिखा के लाते हैं, जैसे पता नहीं क्या हुआ। उन्होंने भी जैसे थोड़ा बहुत तो किया, सिर वगैरह पे जैसे हाथ वगैरह रखा, उनको टकोर वगैरह करते हैं, वो सब कुछ करा। लेकिन संगत जी फिर वो ऊपर की तरफ ऐसे अजीब सी तरह देखने लग गए। और जो मेरा भतीजा है, मेरे अंकल जी का भतीजा है, संगत जी वो डॉक्टर को लेने चला गया, और इतने में ही वो बताते हैं कि मेरे मदर इन लॉ नहीं रहे। पता नहीं संगत जी कि एकदम से, और जैसे होता है ना, जैसे कोई पर्सन बीमार होता है तो संगत जी हम धीरे धीरे प्रिपेयर होने लग जाते हैं। और उस टाइम पे संगत जी दोपहर का टाइम था, लगभग 11:30 बजे का। जो भैया थे वो अपने काम पे चले गए, और मेरे फादर इन लॉ भी उनके साथ ही चले जाते हैं, उनकी शॉप है। और जैसे वो ब्रेकफास्ट वगैरह करके, और मेरे मदर इन लॉ कहने लगे कि चल अब मैं नहा लेती हूँ। वैसे संगत जी वो डेली सुबह नहा लेते हैं। उस दिन ना पता नहीं कुछ था, कुछ पानी वगैरह की कुछ प्रॉब्लम्स थी, तो जैसे मेरे ना दीदी कहने लगे, मेरी जो जेठानी है वो कहने लगे कि मम्मा आप थोड़ा सा लेट नहा लेना, क्योंकि वैसे वो सुबह ना जैसे उठ के अपना जोत वगैरह करते हैं, तो सुबह अर्ली मॉर्निंग वो नहा लेते हैं। उस दिन संगत जी वो थोड़ा सा लेट नहाने के लिए गए, और अचानक से उनका पैर स्लिप हुआ, और वहीं पे ही मतलब उनकी डेथ हो गई। हम सब के लिए संगत जी ये चीज बहुत शॉकिंग थी, और मैं भी बहुत जैसे एकदम से ऐसे हो गया कि ये क्या हो गया। संगत जी उसी टाइम हम वहां के लिए निकले, और उसके बाद संगत जी जैसे हम होता है ना सारा कुछ, जैसे सब कुछ कंप्लीट होने के बाद 13-14 दिन 15 दिन हम वहीं पे रहे, और उसके बाद संगत जी हम वापिस आए अपने घर। अभी संगत जी देखो, अब मेरे अंकल जी की कंडीशन तो मैं समझ सकती हूँ कि वो बहुत ही ज्यादा ऐसे उदास से हो गए थे। वैसे भी संगत जी मेरे मदर इन लॉ फादर इन लॉ दोनों ही बहुत बहुत अच्छे थे। दोनों मतलब बहुत प्यार हमें करना, बहुत ही अच्छे थे। मैं मतलब जितनी भी वड्याई करूँ कम ही है। उन्होंने मुझे भी बेटियों की तरह ही रखा है। और एकदम से फिर मैं ना गुरुजी को कहती थी कि गुरुजी अंकल जी को हिम्मत देना, और ताकि वो, अब कुछ कर तो हम नहीं सकते, लेकिन हाँ मैं भी अपने अंकल जी को बहुत तसल्ली देती थी। गुरुजी को भी कहती थी कि गुरुजी आप उन्हें हिम्मत देना। संगत जी कुछ दिन निकले, अभी हफ्ता या 10 दिन निकले होंगे, और संगत जी उसके बाद अचानक से हमें पता चलता है कि मेरे जो फादर इन लॉ हैं उनकी भी अचानक से तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। भैया का फोन आया कि ना मतलब पापा ना बार बार आप दोनों का ही नाम ले रहे हैं, आप एक बार आ जाओ, एक बार उनसे मिल लो। संगत जी हम ना, क्योंकि एक तो पहले ही मम्मी के कारण बहुत ही ज्यादा मूड ऐसे अपसेट सा ही रहता था। उसके बाद जब पापा का पता चला तो उसके बाद फिर और भी ज्यादा जैसे ऐसे मन उदास सा हो गया। उसी रात संगत जी, मैं, मेरे अंकल जी और मेरा बेटा, हम तीनों फिर से संगत जी वहीं पे गए, और डॉक्टर्स ने बोला कि इनकी कंडीशन बहुत ज्यादा सीरियस है। अचानक से संगत जी उन्हें भी कुछ भी नहीं था। अचानक से जैसे वो बैठे थे, और ना जैसे भैया बोलने बताने लगे कि ना अचानक से बैठे बैठे ना उनकी सांस फूलने लग गई। तो हम डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर ने एडमिट कर लिया। उसके बाद संगत जी, उसके बाद जैसे डॉक्टर्स ने थोड़े दिन रखा, और डॉक्टर्स यही कह रहे थे कि ये इम्प्रूव मतलब इनमें कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही। और एक दिन उनकी जैसे कंडीशन काफी ज्यादा सीरियस हो गई, और संगत जी उसके बाद वो भी हमें छोड़कर चले गए। संगत जी 1 महीने के अंदर अंदर ये सब कुछ हुआ। पहले मम्मी का जाना, उसके बाद पापा का, और मेरे अंकल जी के लिए ये दोनों चीजें बहुत मुश्किल थी। हमारे लिए भी मुश्किल थी, लेकिन फिर भी होता है कि माँ बाप ही होते हैं।
और संगत जी हम ना मतलब बिल्कुल इस तरह से टूट चुके थे। वहाँ पे भैया-भाभी की भी मतलब हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। बच्चे भी बहुत उदास से हो गए थे, हम भी बिल्कुल ऐसे हो गए थे कि ये क्या हो गया एकदम से। लेकिन गुरुजी ने बहुत-बहुत हिम्मत दी, इसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ। लेकिन मन उदास तो होता ही है, संगत जी मन नहीं करता था कि मतलब कुछ भी शेयर करूँ। उसके बाद संगत जी धीरे-धीरे गुरुजी ने उस सिचुएशन से बाहर निकलने का फिर से हिम्मत देनी स्टार्ट करी। और संगत जी हमारा 1 डेढ़ महीना मतलब इन सब चीज़ों में ही निकला। उसके बाद संगत जी जैसे हमारे होता है कि जनवरी में ना लोहड़ी वगैरह पे भी हमारे कुछ रिचुअल्स होते हैं। जब किसी की डेथ होती है तो उसके बाद कुछ करते हैं, फिर हम वहाँ पे गए, बस हमारा ऐसे ही आना-जाना ही लगा रहता था। और मन बहुत उदास होता था उनको याद करके, उनकी बातों को याद करके। कहाँ हम सोच रहे थे कि वो हमारे पास यहाँ पे आएँगे, कुछ दिन हम रहेंगे, कहीं घूमने जाएँगे। वही कहते हैं ना कि हम क्या सोचते हैं और भगवान को क्या मंज़ूर होता है। लेकिन ना संगत जी मैं गुरुजी को ना मैंने एक दिन बोला, मैंने कहा गुरुजी आपने ऐसा क्यों किया? मतलब हमारे सिर से माँ-बाप का मेरे अंकल जी, भैया औरों के सिर से उनके माँ-बाप का साया क्यों उठा दिया? तो गुरुजी ने ना मतलब मुझे बताया एक सत्संग के थ्रू कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला था। मतलब अगर वो बीमार रहते, वो तड़फते, तो फिर भी आप बहुत परेशान होते। तो गुरुजी बताते हैं कि वो दोनों मेरे ही चरणों में हैं, मेरे पास ही हैं, आप चिंता मत करो। गुरुजी बहुत हिम्मत देते हैं, मेरे अंकल जी भी गुरुजी को बहुत मानते हैं। तो उनको भी कई बार गुरुजी ने मैसेज दिया है जब वो मम्मी-पापा को लेके उदास होते हैं, जब उनका मूड खराब होता है तो गुरुजी मैसेज देते हैं कि तू चिंता ना कर और मेरे कोल तो संगत जी कई बार मम्मी-पापा का ड्रीम भी मेरे अंकल जी को आया है कि वो गुरुजी के पास ही हैं, वहीं पे हैं, सेवा कर रहे हैं, इस तरह से उनको दिखते हैं। तो शुक्राना गुरुजी आपने उन्हें अपने चरणों में लिया, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी उसके बाद कुछ थोड़ा-सा हम बेटर हुए और अब संगत जी फरवरी में फिर से हमें पता चला कि जो मेरे सिस्टर इन लॉ हैं, संगत जी अचानक से उनकी भी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। संगत जी वो मेरे अंकल जी और मेरे जेठ जी दोनों से बड़े हैं, दीदी। तो उनके बारे में पता चला तो और भी ज़्यादा मूड खराब हो गया कि मतलब वो तो उनकी तो कोई एज भी नहीं है मतलब उन्हें भी कुछ सीरियस प्रॉब्लम हो गई थी। उनका ट्रीटमेंट चल रहा है गुरुजी की कृपा से और संगत जी फिर ना जैसे दीदी के बारे में जब पता चला कि उनकी तबीयत खराब है, तो संगत जी मुझे गुरुजी के मैसेजेस आने लगे कि ना तू एक बार ओनू वड्डे मंदिर लेके आ। तो संगत जी मैंने अपने अंकल जी को बोला मैंने कहा कि हम ना दीदी को बड़े मंदिर लेकर चलते हैं, गुरुजी उन्हें ब्लेस करेंगे और संगत जी फिर उसके बाद हम मार्च में दीदी को बड़े मंदिर लेकर गए और उसके बाद से संगत जी उनमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आया है। अभी भी वो पूरी तरह से ठीक नहीं है, लेकिन हाँ, काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है पहले से और गुरुजी कहते हैं कि तुसी फ़िक्र ना करो, वो बिल्कुल ठीक हो जानी है। संगत जी, दीदी गुरुजी का डेली जल प्रसाद लेती हैं, अपनी जो मेडिसिन्स वगैरह हैं, वो भी गुरुजी से ब्लेस करवा के ही लेते हैं। बस गुरुजी उन्हें भी आप बिल्कुल ठीक कर देना। क्योंकि बड़ी बहनें भी संगत जी एक माँ की तरह ही होती हैं और बस उनका परिवार भी हँसता मुस्कुराता रहे गुरुजी बस कुछ भी अब ऐसा मत करना अब हम और झेल नहीं पाएँगे। क्योंकि पहले ही हम बहुत ही ज़्यादा टूट गए हैं। इतना ज़्यादा मतलब दुःख होता है ना कि ऐसे क्यों हो गया एकदम से लेकिन क्या कर सकते हैं? वही कहते हैं ना कि हम इस टाइम पे आके संगत जी हम बिल्कुल हार जाते हैं। शुक्राना गुरुजी हमें हिम्मत देने के लिए आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी अब कुछ थोड़ा-सा मतलब वापिस लाइफ एक ट्रैक पर आई है, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसा हो गए थे हम। अब वापिस थोड़ा बहुत जैसे गुरुजी भी हिम्मत दे रहे हैं सब कुछ सहने की और संगत जी अप्रैल में ना मेरा जैसे मन ना बहुत ही ऐसे उदास सा था। तो गुरुजी ना मुझे बार-बार मैसेज दे रहे थे कि ना तेनू बहुत ही जल्दी
एक सत्संग का बुलावा आएगा ते तू उस सत्संग ते जरूर जाना है। संगत जी, मैं सोचने लगी कि हमारे आस-पास तो मतलब संगत मैं नहीं जानती। वैसे मैं काफ़ी संगत को जानती हूँ, गुरुजी की संगत जो हमारे एरिया में रहती है, लेकिन हमारे आस-पास जैसे कोई नज़दीक नहीं है। तो संगत जी काफ़ी दूर हो जाता है, तो फिर सत्संग पे जा नहीं पाती हूँ। तो संगत जी वैसे तो हमारे एरिया का ना एक गुरुजी की संगत का ग्रुप बना हुआ है। उसमें मतलब जहाँ पे भी सत्संग वगैरह होते हैं, तो मैसेजेस आ जाते हैं। तो लेकिन दूर होने की वजह से और मेरा बेटा छोटा होने की वजह से संगत जी मैं जा नहीं पाती हूँ बच्चे को अकेला छोड़ के। तो संगत जी मैं ना गुरुजी मुझे मैसेज दे रहे थे कि हुन जेड़ा भी सत्संग का बुलावा आएगा तू जरूर जाना है। तो मैं गुरुजी को कहने लगी कि गुरुजी मैं जरूर जाऊंगी लेकिन सत्संग ज्यादा दूर ना हो, क्योंकि संगत जी मुझे ड्राइव नहीं करनी आती और मेरे लिए जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर संगत जी मैंने ना मतलब गुरुजी को ये चीज बोल दी और मैं भूल गई संगत जी, गुरुजी को बोल के। अभी संगत जी 16 अप्रैल की बात है, मुझे ना गुरुजी के सत्संग का एक इनविटेशन आया और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, अभी कोई ना नई संगत ही है जो गुरुजी के साथ कनेक्ट हुए हैं और गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग्स दी है कि वो अपने घर पे गुरुजी का फर्स्ट सत्संग करवा रहे थे और संगत जी उनके घर पे सत्संग था 25 अप्रैल को और 16 तारीख को संगत जी मेरे पास मैसेज आया था। 16 तारीख यानी कि 1+6 7 नंबर की ब्लेसिंग गुरुजी ने दी और 25 तारीख को उनके घर पे सत्संग था 2+5 फिर 7 नंबर की गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दी और संगत जी 25 तारीख को और वो बिल्कुल हमारे घर के पास संगत जी, ये लगा लो कि वॉकिंग डिस्टेंस ही हम कह सकते हैं संगत जी, सिर्फ 3 या 4 मिनट का रास्ता होगा पैदल। संगत जी फिर मैं अपने बेटे को भी साथ ले गई और मैंने अपने अंकल जी को बोल दिया था। तो संगत जी वो था, लेकिन जैसे दोपहर शाम के टाइम कह सकते हैं, जैसे 4 बजे का टाइम था, 4 से 6 का टाइम था, तो उस टाइम तक मेरे अंकल जी तो काम से नहीं आते। तो संगत जी मैं और मेरा बेटा वहां पे गए। अब संगत जी देखो वहां पे गुरुजी का बुलाने का भी वो कहते हैं ना कि गुरुजी अगर हमें कोई मैसेज देते हैं तो उसमें भी संगत जी कुछ ना कुछ मिरेकल्स ही होते हैं। अब गुरुजी ने मुझे कहा कि जो भी सत्संग का इनविटेशन आए तुझे जाना है, क्योंकि गुरुजी ने वहां पे कुछ ब्लेसिंग्स देनी होंगी, कुछ ना कुछ गुरुजी ने देना होगा। संगत जी देखो वहां पे क्या हुआ कि ना पहले हम सत्संग वहां पे जैसे मैंने अटेंड करा, जो भी वहां पे प्रसाद मिला हमें, जल प्रसाद, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद सब करा। वहां पे संगत अपना अपना सत्संग शेयर कर रहे थे, काफी संगत आई हुई थी वहां पे और संगत जी उसमें से एक संगत थे जिन्हें ना सेम प्रॉब्लम थी जो दीदी को है, जो मैं कह रही हूँ ना मेरे अंकल जी की सिस्टर को की तबीयत नहीं ठीक, तो उनको भी सेम प्रॉब्लम थी। तो संगत जी वो उन्होंने ना एक हॉस्पिटल और एक मेडिसिन का नाम बताया वहां पे कि मैंने वो लेनी स्टार्ट करी और उसके बाद मेरी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आने लगी। अब संगत जी गुरुजी ने मुझे उनके लिए ही स्पेशली भेजा था उस सत्संग में। संगत जी फिर मैंने उन आंटी जी से ना हॉस्पिटल का एड्रेस लिया और जो भी मेडिसिन वो बता रहे थे, जो भी उनका ट्रीटमेंट जिस हिसाब से भी चला, संगत जी वो सब कुछ उन्होंने बताया और मैंने उस तरह से सेम जाके अपने अंकल जी से बात करी और मेरे अंकल जी बोले कि वो हॉस्पिटल तो जहाँ पे मैं काम करता हूँ उसके बिल्कुल पास में ही है और वो दीदी को लेकर संगत जी वहां पे गए। और संगत जी ये बात 25 तारीख की है, 25 अप्रैल की, और मेरे अंकल जी दीदी को जैसे दीदी को बताया फिर दीदी आए और संगत जी 30 तारीख को 30 अप्रैल को संगत जी मेरे अंकल जी ना लेकर गए दीदी को और वहां पे दिखाया और सेम वही सेम सिचुएशंस दीदी की थी जो वो आंटी जी की थी और उसके बाद दीदी का वहां से ट्रीटमेंट चला और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, विद इन 5 डेज उन डॉक्टर ने सिर्फ दीदी को 5 दिन की दवाई दी थी। विद इन 5 डेज में संगत जी दीदी बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो गई। मतलब अभी भी उनको है, हल्की सी प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत ज्यादा है, थोड़ी बहुत है बिल्कुल, जैसे कह सकते हैं कि 10% ही रह गई, 90% गुरुजी ने खत्म कर दी। वो भी
डॉक्टर्स ने जैसे उनको एक इंजेक्शन के लिए बोला है और उन्होंने बोला है कि उस मेडिसिन के 20 डेज के बाद उनको वो इंजेक्शन लगना है। तो संगत जी उनकी मेडिसिन 6 तारीख तक चली है और 20 दिन का उन्होंने गैप के लिए बोला है। उसके बाद अब दीदी को एक इंजेक्शन लगना है और उन्होंने बोला है उसके बाद ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। मतलब गुरुजी की लीला गुरुजी जाने कि गुरुजी किस लिए हमें वहां पे बुलाते हैं और क्या गुरुजी ने हमारे कर्म कटवाने होते हैं। संगत जी ये सब कुछ गुरुजी ही जानते हैं, हमें कुछ नहीं मालूम। गुरुजी हमारे सच में संगत जी बहुत बहुत दयालु है। और संगत जी वहां पे सत्संग में देखो गुरुजी ने ना मुझे भी ब्लेसिंग्स दी। संगत जी मुझे ना बहुत दिनों से मैसेज आ रहा था कि तुझे ना मेरा ब्रह्मा विष्णु महेश वाला मतलब स्वरूप में मैं तेरे घर आऊंगा। तो संगत जी मैं सोचती थी कि मुझे ये स्वरूप कहाँ से मिलेगा। और संगत जी उस दिन उस सत्संग में जो स्वरूप की ब्लेसिंग्स दे रहे थे ना संगत जी वो वही थी जो गुरु जी का 3 फेस वाला, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश वाला जो फेस है संगत जी वो ब्लेसिंग मुझे उस दिन मिली। मतलब गुरु जी के जो जो मैसेजेस हमें आते हैं संगत जी वो पत्थर की लकीर है। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक। बस अपनी कृपा मेहर हमेशा ऐसे ही बनाए रखना, सरबत का भला करना मेरे दाता जी, सरबत का भला करना। संगत जी देखो जब से मम्मी पापा मतलब गए हैं ना, मेरे मदर इन लॉ फादर इन लॉ, संगत जी उसके बाद ना मन बड़ा उदास सा रहता है। रात को भी ना ऐसे कई बार अचानक से जाग आ जाती है, सही से नींद नहीं आती। तो गुरु जी कहते हैं कि रात को सही से सो नहीं पाई पुत्र, तू टेंशन क्यों लेती है, परेशान ना हो, तेरी परेशानी दा हल कर देता। आज सोने से पहले मेरा मंत्र जाप 21 बार कर। और संगत जी गुरुजी ने मुझे कहा है कि डेली अपने अंकल जी को भी बोल कि 21 बार मंत्र जाप करे और तू भी कर। और गुरुजी बहुत बहुत तो मतलब ऐसे मैसेजेस देते हैं कि वो मेरे पास ही हैं, पुत्र तू उदास ना हो, उन्होंने दी एनी ही लिखी सी। तो लेकिन संगत जी फिर भी थोड़ा सा वो होता है ना कि हम ना थोड़ा सा नहीं, हमें मतलब ऐसी हिम्मत सी नहीं हो पाती। बाकी गुरुजी हिम्मत दे रहे हैं, आगे से पहले से बहुत बेटर भी हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक। बस अपनी कृपा मेहर गुरुजी ऐसे ही बनाए रखना। संगत जी मैं ना जब कभी भी मतलब मैं ना कई बार संगत जी सोचती हूँ कि गुरु जी को कैसे सब कुछ पता चल जाता है। संगत जी एक दिन ना मेरे पैरों में बहुत दर्द था, तो मैंने ना एक सत्संग में सुना था कि ना एक आंटी जी कह रहे थे कि ना गुरु जी के जो स्वरूप है उसमें ना घी से गुरु जी के चरणों की मालिश करो और उसके बाद उस घी को अपने मतलब तेल या घी जो भी आप हो आपके पास, तो उससे मालिश करो ना तो उससे आपके पैरों का दर्द बिल्कुल खत्म हो जाता है। संगत जी मैंने ना ऐसा कई बार मतलब करा, तो गुरु जी ने ना मुझे कई बार मैसेज दिया कि बेटी मेरे चरणों को पकड़ के हमेशा ऐसे बैठ जाती है, मैं जानता हूँ कि तेरे पैरों में दर्द रहता है लेकिन तू चिंता ना कर, तेरा ये दर्द बिल्कुल खत्म हो जाएगा। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। मतलब सच में संगत जी हमारे गुरुजी बहुत प्यारे हैं। संगत जी अभी कुछ दिन से मेरी आंखों में भी प्रॉब्लम हो रही थी, तो गुरुजी का उसका भी मैसेज आया कि मैं जानता हूँ तो अपनी आंखों की परेशानी से बहुत परेशान है, तो गुलाब जल रोज 2 बूंदे सुबह शाम डाला कर, 1 हफ्ते में तुम्हारी आंखों की समस्या दूर हो जाएगी। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक। बस गुरुजी अपनी कृपा मेहर ऐसे ही बनाए रखना, सरबत का भला करना मेरे दाता जी, सरबत का भला करना, सबकी झोली खुशियों के साथ भर देना, किसी की लाइफ में कोई परेशानी ना आए, कोई दुख तकलीफ ना आए। बस गुरुजी ऐसे ही हमेशा अपनी ब्लेसिंग्स देना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी एक सत्संग मैं आपको और बताती हूँ। संगत जी जब ना मेरे मदर इन लॉ थे तब की बात है। संगत जी
क्या हुआ कि ना मेरे मदर इन लॉ की भी ना आंखों की प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा थी। तो ना मेरे मदर इन लॉ जैसे मुझे एक दिन बताने लगे, कहते मैं आज ना गुरुजी का सत्संग सुन रही थी, तो गुरुजी मुझे कहते कि ना तेरी आंखें बहुत कमजोर हो गई हैं, तुझे ठीक से दिखाई भी नहीं देता। तू ऐसे कर कि ना 1 चम्मच त्रिफला का चूर्ण लेना है और रात को 1 गिलास पानी में भिगो के रखना है। सुबह इस पानी को छान कर अच्छे से इस पानी से आंखों को धोना है। ऐसा रोज कर, कुछ ही दिनों में तेरी आंखों का धुंधलापन है वो ठीक हो जाएगा। संगत जी, ये बात ना मुझे मेरे मदर इन लॉ ने ना जब मतलब उनकी डेथ हुई थी उससे 3 या 4 दिन पहले उन्होंने मेरे साथ फोन पे बोला मेरे को। मम्मी मेरे को बता रहे थे कि ऐसे ऐसे गुरुजी का मेरे को मैसेज आया। तो मैं मम्मी को कहने लगी कि मम्मा आप जब यहाँ पे आओगे ना तो मैं आपको ना त्रिफला का चूर्ण मंगवा दूंगी और आप ना यहीं पे मतलब मेरे पास तो रहोगे 10-15 दिन, तो आप ना यहीं पे वो करना देखना, गुरुजी ने कहा है ना कि ऐसा करेगी तो कुछ दिनों में तेरी आंखों का जो धुंधलापन है वो ठीक हो जाएगा। मैंने कहा अगर आपको ये करने से अगर फर्क लगेगा तो आप ना मतलब वहां पे भी कंटिन्यू करते रहना, मतलब 1-1.5 महीना कर लेना अगर इससे कुछ आपको फर्क लगेगा तो। संगत जी, अभी उन्होंने मुझे ये बात बताई ही थी लेकिन उसके कुछ ही दिनों बाद जैसे वो नहीं रहे, तो हो सकता है कि शायद संगत जी अभी सत्संग को शेयर करते हुए मुझे एकदम से ये बात ध्यान आई। हो सकता है कि गुरुजी शायद किसी संगत को ये मैसेज देना चाहती हूँ। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। संगत जी, जो भी गुरुजी थॉट देते हैं, जो मन में डालते हैं, वही हम कह सकते हैं। संगत जी, अपनी मर्जी से तो हम कुछ भी नहीं बोल सकते। गुरुजी कहते हैं कि जहाँ रब दी रजा हुंदी है ना उत्थे कोई ब्लैक मैजिक नहीं हुंदा। अपने मन को नेगेटिव मत कर। जब गुरुजी ने हाथ पकड़ा है तो दुख में भी खुश होकर अपने घर विच मंत्र जाप चला के रख। ये तो गुरुजी संगत जी मुझे रोज कहते हैं कि अपने घर पे मंत्र जाप चला के रखा कर। जो भी कष्ट है, जो भी परेशानियां हैं, वो गुरुजी कहते हैं खत्म हो जाएंगी। संगत जी, एक गुरुजी का और मुझे मैसेज आ रहा था कि बेटी तो अपने घर की सुख शांति के लिए ये काम शाम को ना किया कर। गुरुजी कहते हैं शाम के समय झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, शाम के समय पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, सूर्यास्त के बाद श्रृंगार नहीं करना चाहिए, शाम के समय तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, शाम के समय पैसों का लेन देन नहीं करना चाहिए, शाम के समय दूध दही हल्दी लहसुन प्याज सुई इनका दान नहीं करना चाहिए। संगत जी, हो सकता है ये भी गुरुजी किसी संगत को मैसेज ही दे रहे हो। तो संगत जी, गुरुजी ने ये सब कुछ मुझे बताया है उसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ, क्योंकि संगत जी मैं तो कई बार शाम को घर पे जैसे झाड़ू वगैरह लगा देती थी, लेकिन गुरुजी ने अगर कहा है तो मैं आगे से पूरा ध्यान रखूंगी कि मैं ना लगाऊं, क्योंकि कई बार संगत जी अब ना मौसम भी कुछ ऐसा ही है कि आंधी तूफान वगैरह आते हैं, मिट्टी हो जाती है घर में। तो अगर गुरुजी ने कहा है तो इसमें भी संगत जी हमारी कोई भलाई ही होगी। तो गुरुजी मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं ये सब कुछ ना करूं आगे से, जो चीज हमारे लिए सही नहीं है संगत जी वो गुरुजी हमें किसी न किसी तरह से बता ही देते हैं। शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना गुरुजी, बेअंत शुक्राना। बस गुरुजी ऐसे ही हमें हमेशा सही राह दिखाते रहना, क्योंकि हम तो ना संगत जी जैसे हमारे पिछले हम देखते आए हैं वैसे ही हम करते हैं, लेकिन गुरुजी हमें बताते हैं कि ये चीज सही नहीं है, ये चीज सही है। गुरुजी मुझे कई बार कहते हैं बेटी तू मेरी बातों को हल्के में ना लिया कर, मुझे पता है कि तेरे पैरों में दर्द है लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ वो क्यों नहीं करती। गुरुजी कहते हैं कि मुझे कई बार ऐसा लगता है जैसे तुझ में घमंड हो गया, इतना घमंड अच्छा नहीं है। तो मैं गुरुजी मैं माफी चाहती हूँ, मुझ में कोई घमंड नहीं हुआ है। अगर आपको ऐसा लगता भी है तो उसके लिए मैं हाथ जोड़कर नाक रगड़कर आपसे माफी मांगती हूँ। गुरुजी कहते हैं बार बार बोलता हूँ मैं तुझे, मेरे लिए। गुरुजी कहते हैं कि मेरे लिए नहीं है, तेरे लिए ही है। गुरुजी कहते हैं मैं तुझे फिर से बता रहा हूँ, थोड़े पानी में तुलसी का पत्ता दालचीनी और लौंग का एक काढ़ा बनाकर पी ले। अगर नहीं मानती तो बात वो तेरी मर्जी है,
लेकिन तू ऐसा कर, तेरे जो दर्द है अंदर, जो भी तेरे अंदर दर्द है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ बस गुरु जी मेरा हाथ ऐसे ही पकड़े रखना और मेरे अंकल जी को भी हिम्मत देना, हमें हिम्मत देना, ताकि जो भी हमारी लाइफ में परेशानी आई है उससे हम अच्छे से उभर सके। शुक्राना गुरु जी आपका, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।